हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंजीनियर्स अड्डा 24/7। मेरा नाम है अभिषेक कौशिक और हमारे साथ है पूरी टीम। दीप सर हैं, पिंकी मैम हैं और बाकी लोग भी हैं यहाँ मौजूद। क्योंकि आपका सिलेक्शन एसएससी फेज़ 11 सिलेक्शन पोस्ट का आपका पता ही है, आपको फॉर्म आ गया है, नोटिफिकेशन भी आ गया, आपने भर भी दिया होगा फॉर्म अच्छे से। तो अब इसकी तैयारी कैसे करें, ये आपके मन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है कि सर, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग है पैटर्न। अगर आपने देखा होगा तो 25-25 क्वेश्चन आ रहे हैं, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो 50-50 नंबर के आ रहे हैं, जो कि काफ़ी बड़ा वेटेज रख रहा है। तो पहले तो एग्जाम पैटर्न पे बात कर लेते हैं कि किस तरीके से हम तैयारी कर सकते हैं, क्या क्या उसमें क्वेश्चंस आने वाले हैं। फिर इंडिविजुअली फैकल्टीज आपको बताएंगी कि कैसे कैसे तैयारी करने वाले हैं। सभी को ऑल द बेस्ट। पहले तो फेज 11 के जितने भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, तो अभी आज जो देखो, हम लोग आपके लिए स्ट्रैटेजी बना चुकी है कि आपको आगे किस तरीके से चलना है, क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। तो बाकी आपको स्ट्रैटेजी बनानी है कि आपका कौन सा वीक पॉइंट है। तो आज हम आप लोगों को एक बार थोड़ा पैटर्न बता देते हैं कि देखो, आपके जो है यहाँ पे 4 सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं। इसमें आपका ईच जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 रहेंगे और ईच पार्ट आपका जो है 50 मार्क्स का रहेगा। तो ये 4 सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं और इन सभी में क्या क्या आपके जो है यहाँ पर सिलेबस रहने वाला है और क्या स्ट्रेटेजी, वो आपको सब्जेक्ट वाइज बताई जाएगी। तो सबसे पहले आपको सर यहाँ पर बताएंगे। दीप सर, आप थोड़ा सा बच्चों को बता दो कि क्या निगेटिव मार्किंग भी है या बच्चे तुक्का लगा सकते हैं। नहीं सर, तुक्का तो लगाना ही नहीं है। हाँ जी। क्योंकि अगर तुक्का लगाने लग गए हाँ जी। तो सर सिलेक्शन होते होते रुक जाने वाला है। कई बार ऐसा होता है ना, बच्चा कहता है सर मैं तो बाउंड्री लाइन पे था, बस हो नहीं पाया। वो जो मेन रीजन रहता है ना, वो रहता है नेगेटिव मार्किंग का। एग्जैक्टली। तो 2 चीज़ें हैं। एक तो जब आप एग्जाम दे रहे हैं तो हमें पहले तो टाइम ड्यूरेशन बताओ कि सर हम एक क्वेश्चन के लिए कितना टाइम दे सकते हैं। तो ओवरऑल जो टाइम ड्यूरेशन है वो 60 मिनट का है। बट कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होता है सर, ये 80 मिनट्स भी दिखा रखा है, तो ये किसके लिए है। तो एक्चुअली क्या है कि आप सबके लिए 60 मिनट्स का टाइम है। बट जो हैंडीकैप्ड होते हैं, जिनको पीडब्ल्यू बिल्कुल करेक्ट, तो उन लोगों के लिए 80 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन है। बट यस, इफ आई टॉक अबाउट नेगेटिव मार्किंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यहाँ पर सर 0.5 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी है। तो अब बच्चों को ना नेगेटिव मार्किंग वाला पार्ट तो पता लग ही गया। अब सर इन्हें जरा सिलेबस के बारे में और बता दिया जाए। बिल्कुल सर। तो जैसे दीप सर ने बता दिया 0.5 यानी कि 1/2। तो अगर आप 2 क्वेश्चन गलत करते हो तो एक नंबर आपका काट लिया जाएगा, सही अंक है ना। तो आपको थोड़ा सा ढंग से खेलना पड़ेगा इसमें। वो मैम ने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, 25 क्वेश्चन है, 50 नंबर के। तो थोड़ा सा मैं स्पेसिफिक बता देता हूँ। जो मैथ्स और रीजनिंग वाला पोर्शन है, यानी कि आपके जो 50 नंबर मैथ्स के और 50 नंबर रीजनिंग के होंगे, यानी कि पूरे के पूरे हाफ बोल सकते हो, हाफ परसेंट, 50% टोटल ओवर में से। अगर मैं बात करूँ मैथ्स की गाइज, तो मैथ्स में आपको पता है कि क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। पूरा का पूरा अर्थमेटिक प्लस एडवांस पोर्शन और प्लस डीआई, ये तीनों चीजें आपको दिखाई देंगी। और ये 25 क्वेश्चंस में दिखाई देंगे टोटल, है ना। क्योंकि टोटल 25 × 2 करोगे तो आपको 50 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। अर्थमेटिक में पूरे के पूरे आपको जितने भी टॉपिक्स हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, CIN SI, आपका रेशो प्रपोर्शन, ठीक है, आपका एवरेज, आपका टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, पाइप एंड सिस्टर्न, बोट एंड स्ट्रीम, ये सारे क्वेश्चंस, नंबर सिस्टम भी ऑल्सो, ये सारे के सारे चैप्टर से यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। अब जरूरी नहीं है कि हर एक चैप्टर से क्वेश्चन आए। आपको भी पता है 25 क्वेश्चन आने वाले, तो स्पेसिफिक होगा। तो आप कोई भी चैप्टर स्किप करके नहीं जा सकते। पहली बात तो ये है कि आपको नहीं पता कि इस क्वेश्चन से इस चैप्टर से आएगा नहीं आएगा, तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। पहली बात तो ये है सिलेबस, इसमें आप थोड़ी सी भी कंजूसी नहीं कर सकते। एडवांस पोर्शन में मैं बता देता हूँ, जैसे अलजेब्रा आपका, साथ में ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, और इसी में आप नंबर सिस्टम भी बोल सकते हो, है ना। हाइट एंड डिस्टेंस इसमें भी बोल सकते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस वैसे ट्रिग्नोमेट्री में भी जा सकती है, ठीक है। तो ये 4-5 चैप्टर्स हैं, ये आपको अच्छे करने पड़ेंगे एडवांस पोर्शन की अगर मैं बात कर रहा हूँ। और इसमें आपने अगर PYQ देखे हैं, नहीं देखे तो एक बार देख लो, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं अच्छे खासे ज्योमेट्री से। तो ज्योमेट्री में ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ ओवरव्यू ले लिया और आपका क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं। वहाँ से थ्योरम्स बेस्ड क्वेश्चन आएंगे और अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो था ओवरऑल मैथ्स का। रीजनिंग का मैं बता देता हूँ। रीजनिंग में टोटल, जैसे आपने SSC JEE की तैयारी अगर की है, क्योंकि SSC JEE वाला ही पैटर्न रीजनिंग का फॉलो हो रहा है। पूरी आपकी वर्बल पोर्शन, नॉन वर्बल और LR, ठीक है। वर्बल में आपका पूरा का पूरा सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, ये सारे क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे वर्बल पोर्शन में। तो पूरा जो है तो सिलेबस है SSC रीजनिंग वाला है, SSC JEE वाला है रीजनिंग का, ठीक है। उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है कि आपको अलग से पढ़ने की जरूरत है। सेम टू सेम आप वही चीजें यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। बट थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो चेक कर लो, वो है आपका एडवांस मैथ्स का। क्योंकि एडवांस मैथ्स या फिर जनरल एप्टीट्यूड SSC JEE में नहीं आता है, आपको भी बताया। तो ये पोर्शन आपको अलग से करना पड़ेगा। बट इसका फायदा ये हो जाएगा कि यहाँ से 25 क्वेश्चन है और 25 क्वेश्चन ये हो गए, तो टोटल हो गए 50 क्वेश्चन, यानी कि आपको पूरा के पूरे 100 मार्क्स आपको यहाँ से सिक्योर हो सकते हैं अगर आप चाहते हो तो, ठीक है।
तो इस तरीके से आप कवर कर सकते हो चीज़ों को। अब पिंकी मैम आएंगे और आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देंगे कि करंट अफेयर जीएस को कैसे टैकल करें। लीजिए मैम। गाइस, जब जीएस और करंट अफेयर की बात करते हैं तो जीएस प्लस करंट अफेयर का जो रहेगा आपका, ये पूरा 50 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, तो हमें ये मान के चलना है कि ये 50 मार्क्स। सर ये इरेज क्यों नहीं हो रहा है? एक सेकंड। वायरस आ गया क्या इसमें? नहीं मैम। तो जो जीएस और करंट अफेयर का आपका जो पोर्शन है, ये पूरा कितना 50 मार्क्स करेगा। करंट अफेयर्स का जो वेटेज रहेगा वो 5 to 7 मार्क्स। ये हर शिफ्ट में हम कंफर्म नहीं कर सकते कि हर शिफ्ट में इतना आएगा, लेकिन 5 से 7 मार्क्स का कम से कम आपका ये करंट अफेयर का रहेगा। तो इसके लिए हमें कितने करना पड़ेगा? एक सेकेंड। ठीक है, तो ये 1 साल का हम करंट अफेयर करेंगे। एक सेकेंड, बहुत बढ़िया गाइज, 1 साल का करंट अफेयर करते हुए चलेंगे हम। ठीक है, और उसके बाद जीएस की बात करते हैं तो जीएस में आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के बस 1-2 क्वेश्चंस रहते हैं। तो इकोनॉमिक्स को हम थोड़ा सा हम उसको शॉर्ट में ख़त्म करेंगे। ओके, तो ये आपका हो जाएगा पूरा जीएस का और करंट अफेयर का। ये हो गया आपका पूरा 50 मार्क्स का। 1 साल का हमने करना है यहाँ पे करंट अफेयर, और 1 साल का करंट अफेयर जो रहेगा ये मैं कुछ एक सीरीज में, जैसे कि 4 या 5 क्लासेस में आपका ये पूरा फिनिश हो जाएगा। और बाकी आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये हम करते हुए चलेंगे। ठीक है, और इकोनॉमिक्स के बस 1-2 क्वेश्चंस हर एक शिफ्ट में, वो भी नहीं पूछे जाते। तो इस प्रकार से हम ये पूरा जीएस करेंगे। यहाँ पे पहले हम हर एक चीज़ को, मतलब सिलेबस जो है आपका, पहले आपका टॉपिक वाइज रहेगा। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी लगाए जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि मॉक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस के माध्यम से जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो भी हम करते हुए चलेंगे। बाकी आपका जो वीक पोर्शन है वो आप अपने हिसाब से उसका स्ट्रैटेजी प्लान कीजिएगा। वो आपको पता है कि कहाँ पर आप ज़्यादा वीक हो, तो वो आपको सबसे पहले कवर करना है। ठीक है, अब आपको सर बताएंगे नेक्स्ट आपका जो सब्जेक्ट है। दीप साहब आप आ जाओ आप, क्योंकि आपकी जरूरत ज़्यादा है जनरल साइंस के लिए। ये 3 टॉपिक सर कराने वाले हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और वो सर बताने वाले हैं आपको कैसे टैकल करना है। अब तो ऐसे ही ना साइंस वाले पार्ट से भी, अब ऑब्वियसली कि वो भी जीएस का ही पार्ट है। हाँ जी। तो उसमें साइंस वाले पार्ट से तो वी हैव, जो सब लोगों को पता है, एक तो हो गया सर फिजिक्स। जी सर। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव केमिस्ट्री। फिजिक्स मेरा भी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है सर। सबका ही फेवरेट रहता है, क्योंकि सर इसमें इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, रियल वर्ल्ड एग्जांपल से हम लोग रिलेट कर पाते हैं। जी सर। और फिर है अपनी बायोलॉजी। अब प्रीवियस ईयर की जब हम क्वेश्चंस देखेंगे ना, तो आपको 4 से 5 क्वेश्चंस इन सब्जेक्ट से मिल जाएंगे। अब किस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हाई लेवल के नहीं है, बट येस क्वेश्चंस आते हैं, तो हम लोग को एक आइडिया रहे किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। जैसे आपसे पूछ लिया कि 4 ऑप्शन देगा, सर इसमें से किस चीज़, कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो डायमेंशनलेस है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पुट अप करते हैं। अभी मैं कुछ एग्जांपल्स केमिस्ट्री से ले लेता हूँ। जैसे मान लो उन्होंने एलॉय से क्वेश्चन पूछा। अब एलॉय से क्वेश्चन पूछा तो एक क्वेश्चन है, जैसे उन्होंने पूछा था बेल मेटल, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कि बेल मेटल में सर क्या क्या यूज़ हो रहा है, कौन कौन से वो पर्टिकुलर एलिमेंट्स हैं। तो ना हम लोग क्या करते हैं, इन सब चीज़ों को रटने की कोशिश करते हैं। और हमेशा से मेरा मानना ये है, कभी भी ना चीज़ों को रटो मत, रियल वर्ल्ड एग्जांपल से रिलेट करके चलो। अब मैं बेल मेटल का एग्जांपल लेता हूँ। अब बेल मेटल का जैसे क्वेश्चन आ गया, तो हम लोग ना रट के बैठे हुए हैं, सर ये कॉपर 10 कॉपर 10 कॉपर 10, कब तक याद रखोगे? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बेल मेटल घंटा धातु। जब मंदिर में जाते हैं सर, भगवान जी के जाने से पहले घंटी बजाई। बिल्कुल सर। अब जब घंटी बजाई तो वहाँ पर हम भगवान जी को घंटी बजा के क्या करेंगे? भगवान जी को प्रणाम, भगवान जी आपको कोटि कोटि प्रणाम। तो मैंने क्या याद कर लिया? भगवान जी आपको कोटि कोटि प्रणाम। तो को से क्या हो गया? कॉपर, टी से हो गया 10। इसी तरीके से हम लोग ना हर एक चीज की ट्रिक बना रखी है। जबरदस्त थी, मतलब मेरे को भी नहीं पता था। ये ट्रिक सिर्फ दीप सर ही बना सकते हैं, इसीलिए ये अलग है सबसे, है ना। बट तो डेली क्लासेस में आ जाया करो सर की, अलग आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। रोज 4 से 5 आ जाओ। हाँ जी, ठीक है। तो सर सेम चीज बायो के साथ भी है। तो ना यहाँ पर एक तो पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, चाहे वो फिर 10th वालों के लिए रहा हो, 12th वालों के लिए हो, या फिर अपना ग्रेजुएशन वाले लेवल के लिए रहा हो। पेपर इज ईजी, बट द थिंग इज दैट एक बार लॉजिक्स क्लियर करो और अपने ट्रिक्स के साथ चले जाओ, तो आपका वहाँ पर ना पूरा का पूरा पोर्शन भी कवर अप हो जाएगा। और इन्होंने स्पेसिफिकली टॉपिक मेंशन नहीं किए हैं कि फिजिक्स से यही आएगा, केमिस्ट्री से यही आएगा। ओवरऑल इन्होंने बोला है जनरल साइंस। तो ये वही पर्टिकुलर टॉपिक्स, जैसे कि फिजिक्स से यूनिट डायमेंशंस हो गया, देन हीट, इलेक्ट्रिसिटी, इस टाइप के क्वेश्चन। सेम फ्रॉम केमिस्ट्री पार्ट कि सर वहाँ से पीरियडिक टेबल हो गया, देन मेटल, नॉन मेटल्स, उसके बाद एसिड बेसिस सॉल्ट्स, और सबसे इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। फिर बायो पर आ जाते हैं तो सेल हो गया, फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, और माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो ये सारे टॉपिक्स हो गए जो कि अपने लिए इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। तो ये तो काफी सारा सर ने बता ही दिया। सर माइक एक बिल्कुल सर। तो
सर ने काफ़ी सारा बता दिया, मैम ने भी बता दिया, मैंने भी आपको बता दिया। इसकी क्लासेस भी आपको मिलने स्टार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी यूट्यूब पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। बट अगर आप चाहते हो कि अपनी तैयारी को स्ट्रीमलाइन करना और चाहते हो कि हाँ एक ही डायरेक्शन में पढ़ के आपका सिलेक्शन हो जाए निश्चित, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो। और क्लासेस आपकी जो एप्लीकेशन पे चलती है उसके लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा ये क्लासेस, और ये आप एक्सेस कर सकते हो एसएससी फेज 11, ये आपको दिख जाएगा वेबसाइट पे, अड्डा की वेबसाइट पे। और इसमें आपको दिख रहा होगा अमृत मैम भी है जो आपको इंग्लिश पढ़ाने वाली है। आज वो नहीं आएंगे किसी कारणवश, उनकी तबीयत खराब है, बट वो भी इसमें रहेंगी और वो आपको इंग्लिश कवर करेंगे। गाइस यूट्यूब पे हमने एक सीरीज भी स्टार्ट की हुई है, जीरो टू हीरो, तो वो भी आपके एग्जाम को काफी हेल्प करेगी। तो वो सीरीज इसी पर्पज से है, तो आप उस सीरीज को भी ज्वाइन कीजिए। जीरो टू हीरो सीरीज जब आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको सारे टीचर्स के मिल जाएंगे। तो वो रेगुलर लाइव क्लासेस चल रही हैं, वो इसी को टारगेट करके, वहां पर जरूर आप ज्वाइन कीजिए इसको। बिल्कुल। तो इसमें टाइमिंग वैसे लिखी हुई है दीप सर कि 9 बजे से रात के 6 बजे तक आपकी क्लासेस रहने वाली है, और ये 10 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। तो जिसने अभी तक इनरोलमेंट नहीं कराया ना, वो इनरोलमेंट करा लो फटाफट जाके, है ना। तो इसमें कैसे करना है दीप सर, थोड़ा सा इनको ना ब्रीफ कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ये फिर बच्चे हैं और ये कर नहीं पाएंगे कि कैसे जाना है। तो आपको सिंपली कहाँ जाना है, गूगल पे। जैसे आप गूगल पे जाते हो तो आपको यहाँ सर्च करना है अड्डा की वेबसाइट, और वो है adda247.com। जैसे आप जाते हो तो इस तरह का इंटरफेस खुल जाता है आपके सामने, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ऑल कोर्सेज में जाके JNAE पे कैसे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो एसएससी फेज 11 आपको दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करते ही आपको कोर्स ये दिख जाएगा जो कि दिख रहा है ये। इस पर क्लिक करके जैसे इस पर क्लिक करते हो तो इसमें ना बाय नाउ पे करके यहाँ आप कूपन कोड एंटर कर सकते हो, है ना। रेस्पेक्टिव फैकल्टीज के कूपन कोड आपको पता ही है ना सभी के, तो 3 कूपन कोड आप लगा सकते हो और वो कूपन कोड एंटर करने के बाद आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो सर एक बार दीप सर आप भी बता दो अपना कूपन कोड बच्चों के लिए क्या है। यहाँ पर सर एक बार ना पूरा डेमो दे देते हैं। ठीक है, चलो डेमो बच्चों को पता रहे कि एग्जैक्टली वो कैसे लगेगा। ठीक है। तो ये यहाँ पर अगर आप जाएंगे इस कूपन कोड के साथ जो कि पहले से यहाँ पर दे रखा है, तो आपका जो भी अमाउंट है, हाँ जी, जैसे आपकी फीस शो कर रहा है 4799, तो आपको 4799 पूरा पे नहीं करना है। जैसे ही आप यहाँ पे APR 75 लगाओगे तो आपका प्राइस स्लैश हो गया, कितना हुआ 1199। लेकिन आप इंडिविजुअल फैकल्टी कोड्स लगाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने कोड लगाया Y723, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर और ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यहाँ पर Exactly. सर आप एक बार इंडिविजुअल कोड्स बता देंगे क्या। तो ये 723 सर का है, और फिर मैम आपका कितना है आप भी बता दो प्लीज। 774, ठीक है। तो इसमें भी देखो सेम ही अमाउंट में रिड्यूस होगा, है ना। या फिर आप लगा सकते हो Y516 516, उसमें भी आपका सेम अमाउंट होगा। तो तीनों फैकल्टीज का किसी भी कोड लगाओगे आप, वही 1103 का ही आपको मिलने वाला है ना। इससे कम नहीं हो सकता, बिकॉज कुछ तो कॉस्ट रहेगी। आपको भी पता है कि बाकी कंटेंट डेवलपर भी होते हैं जो कंटेंट प्रिपेयर करते हैं आपकी बैचेस के लिए, और जिसमें आपको कंटेंट मिलता है बहुत अच्छे से। और अगर आप चाहते हो इसमें आना तो वेलकम है आपका, है ना, स्वागत है। वरना आप यूट्यूब पे तो पढ़ ही रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप एंटर कर सकते हो, तरीका हमने सबने बता दिया। तो YouTube पे आपको कंटेंट मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है ना, आपको थोड़ा सा और एडवांस, जैसे कि हर एक चीज़ को डिटेल में बताना। अब जैसे कि GS के जो टॉपिक्स हैं वो सारे पेड बैचेस में मिलेंगे आपको। जीरो टू हीरो सीरीज जो फ्री में मिल रही है उसमें आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, आपका जैसे कि प्रैक्टिस क्वेश्चन सारी वो सीरीज आपको यूट्यूब पे मिलेगी। लेकिन आपको सिलेबस अगर पूरा करना है तो वो आपको पेड बैच में मिलेगा। हाँ, बट मैं ये बता देता हूँ कि पेड बैच में एक फायदा हो जाता है आपका कि आप पर्सनल इंटरेक्शन भी कर सकते हो फैकल्टीज से, है ना। क्योंकि यूट्यूब पे आपको पता है कमेंट्स आते हैं, चैट्स आते हैं, तो पढ़ नहीं पाते फैकल्टीज के लिए भी पॉसिबल नहीं, आसानी से क्लियर हो जाते हैं। एग्जैक्टली। तो वो आप पर्सनल गाइडेंस भी वहाँ ले सकते हो अगर आप चाहते हो। तो इस तरीके से आप एंटर कर सकते हो क्लासेस में और अपनी तैयारी को स्ट्रीमलाइन कर सकते हो। तो ये समअप करते हैं दीप सर, है ना। तो थैंक यू सो मच गाइज, एंड बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। ऑल द वेरी बेस्ट।